क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक ने कहा था, जीवन हमेशा आसान नहीं होता, हर किसी को कठिनाइयों की आदत डालनी पड़ती है। ये शब्द है बिल गेट्स के, एक ऐसे नेता जिन्होंने न केवल कंप्यूटर बल्कि पूरी दुनिया को बदलने की हिम्मत की थी। न वो रातों रात करोड़पति बन गए, न ही वो सोना चांदी में पले बढ़े, और आज भी उनके पास इतनी दौलत है कि अगर आप रोजाना 30 लाख डॉलर भी खर्च करते हो तो भी यह 100 साल तक चलेगी। लेकिन सवाल यह है कि वह कौन सी विचारधारा थी, वे कौन से सिद्धांत थे जिन्होंने एक साधारण छात्र को दुनिया के सबसे बड़े दानवीर, सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया। आज हम न केवल बिल गेट्स के जीवन के बारे में बात करेंगे, बल्कि ऐसे विचार भी सुनेंगे जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तो गहरी सांस ले और एक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, जहां हर पंक्ति आपके दिमाग को खोलेगी और आपके दिल को छुएगी। चलिए बिल गेट्स के जीवन और विचारों से भरी एक यात्रा शुरू करते हैं। बिल गेट्स यानी माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक, जिसका जन्म हुआ 28 अक्टूबर 1955 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसका पूरा नाम है विलियम हेनरी गेट्स तीसरे। फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें कई सालों तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया है। वह न केवल एक सॉफ्टवेयर कंपनी के संस्थापक है, बल्कि दुनिया के सबसे उदार और दानवीर लोगों में से भी एक है। उनका बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन हर साल मानवीय सेवाओं पर अरबों रुपये खर्च करता है। फोर्ब्स ने उन्हें 2007 में दुनिया के टॉप बिजनेस आइकॉन में से भी एक गिना गया है। आज हम उनके अनमोल विचार सुनेंगे उनके शब्दों में, जो उन्होंने इंटरव्यू और भाषणों में कहे होते हैं। ऐसी बातों को हम बड़ों की सलाह भी मानना गलत नहीं समझेंगे, और अगर उनमें से एक भी बात हमारे जीवन में आ जाए सच में, फिर हमारा जीवन बदल ही जाएगा। मैंने जीवन में बहुत कम चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया है, यह मेरी सफलता का असली राज है। ध्यान से सुनिए असंतुष्ट ग्राहक के बारे में वे क्या कहते हैं। आप अपने सबसे असंतुष्ट ग्राहकों से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। अब आइए देखते हैं कि बिल गेट्स तकनीकी और व्यवसाय के बारे में क्या कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और व्यवसाय इतने आपस में जुड़े हुए हैं कि अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हो तो आपको व्यवसाय के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। और वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि जीवन में सभी के साथ अच्छा व्यवहार क्यों करना चाहिए। बदमाशों के साथ भी अच्छा व्यवहार करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे और भगवान ने चाहा तो कल सुबह वे तुम्हारे बॉस भी हो सकते हैं। अब बिल गेट्स अपनी कंपनी की नींव के बारे में कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की सफलता के 2 मुख्य कारण हैं। हमने अपनी प्रोडक्ट्स में लगातार सुधार किए हैं और उत्पादन खर्च को कम रखा है। हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से सरल और आम आदमी के लिए सुलभ बना दिया है। अब बिल गेट्स मैनेजमेंट के बारे में कहते हैं कि यदि आप किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछे और उसको हल करने का तरीका बताइए तो वह काम जरूर करेगा, यह मेरा विश्वास है। बिल गेट्स उद्योग जगत को कैसे चेतावनी देते हैं कि अगर जनरल मोटर्स कंप्यूटर उद्योग की तरह समय के साथ चलती और अपनी तकनीक में लगातार सुधार करती तो आज हमारे पास $25 यानी सस्ती कारें होती जो 1 गैलन पेट्रोल पर 1000 मील चल सकती थी। वे अच्छे दिखने के बारे में कहते हैं कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं बना सकते तो फिर अच्छा दिखे ऐसा तो बनाइए। असफलता की कीमत के बारे में बात करते हुए वे कहते कि सफलता का जश्न मनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन असफलता के बारे में जागरूक होना और उससे सीखने में ज़्यादा समझदारी है। वे जीवन की वास्तविकता को कितनी सच्चाई से यहाँ पेश करते हुए कहते हैं कि जीवन को सत्र में नहीं बांटा जा सकता। यहाँ कोई गर्मी की छुट्टी नहीं है, कोई नौकरी आपका इंतजार नहीं कर रही है। सफलता और असफलता को साझा करते हुए कहते हैं कि अगर आपको कम उम्र में सफलता मिलती है तो आपको सीखने का मौका नहीं मिलेगा। असफलता सीखने का विश्वविद्यालय है
दान की प्रेरणा के लिए कहा था कि अगर हमें इस बात की जरा भी परवाह होती कि इस धरती पर 6 अरब लोगों में से 4 अरब लोग कैसे रहते हैं, तो हम निश्चित रूप से दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते। इसके बाद वे बात करते हुए कहते हैं कि मुझे व्यापार में प्रतिस्पर्धा का तत्व बहुत पसंद है। मैं हमेशा अपनी कंपनी के लोगों से मीटिंग में पूछता हूँ, भाई हम कहाँ से भटक गए, हमें उस जगह पहुँचने में इतना समय क्यों लगा? क्या आपने पता लगाने की जहमत उठाई? व्यापार में प्रतिस्पर्धा का यही तत्व मुझे आगे बढ़ाता है। दूसरी बात करते हुए वे कहते हैं कि मुझे नई चीज़ें बनाना, उन्हें बाजार में लाना और जब लोग उनका इस्तेमाल करते हैं तो मुझे मज़ा आता है, लेकिन मैं सरकारी हस्तक्षेप से थक गया हूँ। बहुत अच्छी तरह से बात करते हुए वे कहते हैं अब आगे, जब मैं काम करता हूँ तो बहुत गंभीर रहता हूँ, लेकिन बच्चे के साथ यह गंभीरता गायब हो जाती है। बहुत बड़ी बात करते अब कहते हैं कि मेरे पास 100 अरब डॉलर की संपत्ति है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, अगर मैं आज से एक भी डॉलर नहीं कमाता हूँ तो मेरे पास इतनी सुविधा है कि मैं बचे हुए 100 साल तक रोजाना 30 लाख रुपए खर्च कर सकता हूँ। लेकिन क्या कोई आदमी 10 लाख डॉलर के लिए अपने दाहिने हाथ का थोड़ा सा हिस्सा काट के देगा? यानी पैसा ही सब कुछ नहीं है। नई कारोबार के लिए उनका विजन, अब कोई भी कारोबार शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। मुझे यकीन है कि पिछले 25 सालों में कारोबार की दुनिया में जो प्रगति नहीं हुई है वह सिर्फ 10 साल में हो जाएगी। आगे बात करते हुए, मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग का हिस्सेदार हूँ जिसने 25 साल की छोटी सी अवधि में ही दुनिया को बदल दिया है। मुझे इस पर गर्व है। दुनिया के इतिहास में मुझे कोई दूसरा उद्योग दिखाइए जिसने इतना कम समय में इतनी सारी रोजगार के अवसर पैदा किए हो, इतने सारे नई खोज की हो और इंसान को इतना शक्तिशाली बनाया हो। टेलीपैथी के बारे में मज़ेदार बात करते हैं कि इंटरनेट से तेज एकमात्र हथियार टेलीपैथी है, यानी मानसिक आदान प्रदान। बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं बचपन में बहुत पढ़ता था, इसलिए मेरे अंदर बड़े सपने पैदा हुए। अगली बातचीत जीवन में संतुलन के बारे में है। वह कहते हैं कि मेरे बच्चे के जन्म के बाद मेरा जीवन में एक तरह का संतुलन आ गया। गधे जैसे काम करने के वर्षों दौरान मैं शायद ही कभी छुट्टी का आनंद लेता था, लेकिन अब अपनी पत्नी की मदद से मैं अपना जीवन को संतुलित कर रहा हूँ। लेकिन अब एक और आश्चर्यजनक विचार सुनिए आप। नई टेक्नोलॉजी विकसित होने में समय तो लगता है, लेकिन कभी कभी इंतज़ार करना मज़ेदार होता है। याद कीजिए पर्सनल कंप्यूटर पीसी बनाने में कितना समय लगा था। 1975 में हम इसके बारे में बात करते रहे थे और हमारे 13 ग्राहक इंतज़ार करते करते दिवालिया हो गए। सिर्फ एक कंपनी बची, वह थी एप्पल। समय का मूल्य बताते हुए, रविवार की सुबह चर्च जाने से बेहतर मेरे पास करने के लिए कई काम है। मुझे अनुष्ठान में समय बर्बाद करना पसंद नहीं है। बिल गेट्स सिर्फ सॉफ्टवेयर की दुनिया के बादशाह नहीं थे, बल्कि एक ऐसा नाम है जिसने दुनिया को दिखाया है कि सफलता के साथ साथ दानवीरता भी महानता की पहचान है।